खुशामदीद मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आज हम स्ट्रिकिंग करेंगे 9.1 कलर से, जो कि हम यहाँ पे इजी कलर यूज़ कर रहे हैं। 9.1 बहुत यूज़ होने वाला कलर है स्ट्रिकिंग में, लेकिन आपको अपने क्लाइंट के या मॉडल के डिमांड के हिसाब से भी कलर चूज़ करना है। इनकी यही डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो भी दिखाती चलूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कट डाउन का मटेरियल रेडी कर रहे हैं। इस पे मेरी एक वीडियो है कि इनकी जो पैमाइश है कलर की कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इजी कलर का डस्ट फ्री ब्लॉन्डर यूज़ कर रहे हैं, जो कि 1 to 10 लेवल लिफ्ट करता है, और इसके साथ हम 20 वॉल्यूम ही यूज़ करते हैं। हम इजी का 20 वॉल्यूम डेवलपर 1:2 की रेशो से हमने मिक्स किया। इस पे मेरी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा मालूमात उसमें हासिल हों। नैप के एरिया से हम शुरू करते हैं। एक पतला सेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल लिया और उस पे कट डाउन का मटेरियल लगाया। साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती भी जा रही हूँ कि आपने एप्लीकेशन इस तरह करनी है। फॉइल को बिल्कुल आधे से नीचे से मोड़ लेना है, फिर लेफ़्ट और राइट से भी जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं आपने सेक्शन लिया है वहीं पे आपने मोड़ना है, वरना आपकी जो फॉइल है वो स्लिप होके नीचे आ जाएगी। फिर आपने जो भी टेक्निक यूज़ करनी है कि आपने 1/2 इंच का सेक्शन लेना है या 1 इंच का, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से आपको पूरे हेड में उसी हिसाब से सेक्शन लेना होगा। अगर आपने 1/2 इंच का सेक्शन शुरू किया है तो तमाम हेड पे आपने 1/2 इंच ही लेना होगा। फिर जो सेक्शन आपने यूज़ किया है उसके ऊपर जो है आपने एक पतला स्लाइस ले लेना है। तो या तो आपको स्लाइसिंग टेक्निक से पूरे जो बाल हैं उस पे फिर कट डाउन का मटेरियल लगाना है या उसमें वीविंग करनी है। ज़िंदगी रही तो मैंने जो हेयर थ्योरी आपके लिए स्टार्ट की है, बिल्कुल बेसिक से जो मैंने आपको चीज़ें बतानी शुरू की हैं, कलर और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स, इसमें जो है मैं आपको मुख्तलिफ़ हेयर टेक्निक्स जो हैं और स्लाइसिंग, वीविंग, बेबी लाइट जो भी हैं उस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ भी सीखा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है। इसी तरीके से हम एक एक सेक्शन लेंगे, लेकिन आपने अपने पास टाइम नोट करना है। जो पहले आपने फॉइल लगाया हो उसको टाइम देना है, और टाइम के हिसाब से टाइम से पहले भी रिज़ल्ट आ सकता है, आपने बाकायदा चेक करना है। लेकिन जो आपके पास टाइम हो उससे एक्सीड नहीं करना। अब हम वीडियो में वीविंग करके सेक्शन निकालेंगे और उस पर मटीरियल लगा के हम बाकायदा इसको टाइम देंगे। इसमें भी आपकी चॉइस होती है कि आप या मॉडल के हिसाब से आपने पतले पतले सेक्शन लेने हैं, उसमें बेबी लाइट्स करनी है या बिग चंक्स लेनी है। लेकिन जो आप एक तरीका शुरू करते हैं वो तमाम हेड पे आपको जारी रखना पड़ता है। यहाँ से हमने ये सेक्शन लिया वीव करके, और पहले से फॉइल पे थोड़ा सा मटेरियल लगा के उसके ऊपर जब बाल रखते हैं तो बाल उससे चिपक जाते हैं और मटेरियल लगाने में बहुत आसानी होती है। अब हम इसको बाकायदा लॉक करेंगे, और ऊपर जाते हुए हमने पहले जो लगे हुए बाल हैं, फॉइल में लगे हुए बाल हैं, उनको भूलना नहीं है, उनको गाहे बगाहे चेक करना है। और आपकी जो वीविंग है वो तमाम बालों की एक सेक्शन में भी तमाम बालों की बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप 2 फॉइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि नैप वाले जो बाल हैं उस पे एक फॉइल आराम से लग जाती है, लेकिन जैसे जैसे बाल ऊपर जाते हैं, ईयर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे आपको 2 सेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा कि पहले से फॉइल पे आपने मटेरियल लगाया होगा, तो जैसे ही आप बालों का सेक्शन उसके ऊपर रखेंगे तो वो आसानी से उस पे स्टिक हो जाएंगे, और आप आसानी से कट डाउन का मटेरियल उस पे लगा के अच्छे से फॉइल को बंद कर देंगे। और जब आप ये वाला जो मटेरियल है लगाएंगे तो आपने बाकायदा ब्रश को खड़ा करके उस पे दोबारा अच्छी तरीके से इमल्सिफाई करना है, कि ये ना हो कि बीच में सारे बाल आपके रह जाएं और फिर पैच पड़ जाएगा, और पैच पड़ना जो आपको दोबारा फिर मटेरियल अप्लाई करना होगा।
इनके काफ़ी लंबे बाल थे। इस तरह जो बहुत ज़्यादा लंबे बाल हो, आपने कोशिश भी करनी है कि फ़ॉइल भी थोड़ी लंबी लेनी है, लेकिन फिर भी अगर बाल बच जाएं तो बालों को इस तरह से मोड़ के उस पर मज़ीद एक्स्ट्रा मटेरियल लगा लेना है। और मैंने अपनी वीडियोस में कोशिश की है कि बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से हेयर कलर, नेचुरल कलर, फैशन शेड, हेयर थ्योरी, बाल होता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, और मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं आपके साथ शेयर की हैं, वो अगर आपको टाइम मिले तो मेरे जो प्लेलिस्ट है हेयर, उस पर भी आप देख सकते हैं। और हेयर थ्योरी की मैंने बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर भी देख लें। या अगर आपको वो ना मिले या ना मिल पाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख लें। काफ़ी अच्छी मालूमात आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिल ही जाएगा। आपने टाइम टू टाइम जो है पहला फॉइल चेक करते रहना है। जब आप 9.1 का कलर अचीव करना चाहें तो इसका मतलब है कि आपका जो कट डाउन का लेवल है वो 10 तो होना ही चाहिए। तो अगर आपका डिज़ायर्ड लेवल है तो उसको आप साफ़ कर लेंगे पानी से, स्पंज की मदद से। लेकिन अगर नहीं आया तो आप इसको और टाइम देंगी और जो आपका ब्रश है उससे दोबारा फ्रेश करके फॉइल को बंद करेंगी। यहाँ पे डिज़ायर्ड लेवल आ चुका है, इसलिए हम गीले स्पंज की मदद से ये वाला जो स्लाइस है इसको साफ़ करेंगे। लेकिन अगर ना आया होता तो हम ब्रश से उसको दोबारा फ्रेश कर लेते। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल मज़ीद आपको चाहिए होगा फिर आपने दोबारा मटेरियल इस पे लगाना होता है, लेकिन इस बार आपने 20 वॉल्यूम के साथ लगाना होगा, 30 के साथ नहीं लगाना होगा। तो आपको देखते रहना है। जैसे अब इसमें जो है थोड़ा सा टाइम है, तो जो मटेरियल पहले से फॉइल में था उसी को फ्रेश करके हमने टाइम दिया। और जब तमाम बालों का एक रिज़ल्ट आ गया तो इसमें अब हम बालों को वॉश करेंगे। वॉशिंग यूनिट पे ले जाके हम इनका वॉश कर रहे हैं। सैलून की जो प्रोफेशनल वॉशिंग है वो भी आपको सीखनी होती है। बिल्कुल आम घर के जैसे वॉशिंग नहीं होती। कट डाउन के बाद जो हैं हेयर काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं और उनके साथ दंगा मुश्ती नहीं करनी होती, बल्कि बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको वो धोना होता है। केराटिन और डिबॉन्डिंग के बाद जो वॉशिंग होती है वो अलग होती है। अब हम इसमें कोई भी वॉयलेट शैम्पू या पर्पल शैम्पू जो है हम यूज़ करके बालों में मौजूद येलोनेस जो होती है, जो बहुत ज़्यादा येलो हेयर होते हैं, ब्रासी हेयर होते हैं, उसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करेंगे ताकि उनकी जो पीलापन है वो दूर हो जाए। क्योंकि जब हम 9.1, 8.1 इस तरह के कलर यूज़ करते हैं जो कि कूल कलर हैं और आपके बाल जो येलो में हैं, येलो का कलर जो है वार्म है, तो उसको कट करने के लिए आपको वॉयलेट या पर्पल शैम्पू यूज़ करना होगा। मैंने अपने एक वीडियो में समझाया भी है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि किस तरह येलो हेयर जो होते हैं इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ही हम इस पे कोई भी कूल जो डाई है वो करेंगे वॉयलेट शैम्पू के बाद। इसके अलावा अगर हम डाई करेंगे तो बिल्कुल अजीब सा रिज़ल्ट आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने दोबारा आपने ये बिल्कुल विजुअली देखते रहना है और इसके बाद बालों को अच्छी तरह से रिंस कर लेना है। और अब हम यूज़ कर रहे हैं इजी कलर का 9.1, जो कि हम 10 वॉल्यूम के साथ 1:1 की रेशो से बनाएंगे। कलर जो रेशो होती है उस पे मेरी वीडियो है, वो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी मालूमात हो जाएंगी। क्योंकि आप जो भी ट्रेनिंग करते हैं कहीं से भी सीखते हैं तो ये छोटी छोटी बातें या उनसे रह जाती हैं या आपसे पूछनी भूल जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं हेयर कलर में। यहाँ पे हम 10 वॉल्यूम जो है इजी कलर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी मेजरमेंट ही ठीक नहीं होगी आपका डिज़ायर्ड लेवल नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, ये अपना बेस कलर चेंज नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ पे 10 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। अगर ये अपना बेस कलर भी चेंज करना चाह रही हों फिर हम यहाँ पे 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और अब हम इनका 9.1 1:1 की रेशो से जो 10 वॉल्यूम में हमने बनाया है नैब से शुरू करेंगे और सेक्शन वाइज आराम से काम करेंगे। और ये जो उनका 10
वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको स्कैल्प में भी लगाएंगे। सिर्फ 30 और जो 40 वॉल्यूम होता है वो स्कैल्प में नहीं लगाना होता, 20 भी हम स्कैल्प में लगाते हैं। इस तरीके से अच्छे से जब कलर हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमने उंगलियों की मदद से उसको बालों में अच्छी तरह से इमल्सिफाई करना होता है, ताकि कोई भी बाल ऐसे ना रहें कि जिस पर डाई ना लगा हो। और आपने सेक्शन वाइज काम करना है। इस तरीके के सेक्शन लेके आपने बाकायदा उस पर डाई लगा के अच्छी तरह से डाई को इमल्सिफाई करना होता है। हमने इनको तमाम डाई लगा लेने के बाद 20 मिनट्स दिए और उसके बाद अच्छी तरह से रिंस आउट किया। और आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इजी कलर का ही कंडीशनर हम अप्लाई कर रहे हैं। और कंडीशनर जो है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि क्यूटिकल को क्लोज करता है, जो कि कलर और कट डाउन से काफ़ी हद तक खुल जाता है और पीएच लेवल बालों का बहुत हाई हो जाता है। तो कंडीशनर उस पीएच लेवल को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा कर। इजी कलर का ही हेयर मास्क और सीरम हमने इनको लगाया, फिर वॉश आउट किया। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।